हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मुगल कालीन साहित्य की, और आज मुगल कालीन साहित्य के साथ में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे मुगल कालीन शिक्षा की। चलिए, हमारी जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने बात करी थी तुजुके जहांगीरी की, तुजुके जहांगीरी की। और मैंने आपको बताया कि तुजुके जहांगीरी का जो प्रारंभिक समय का जो इतिहास था, लगभग 12 वर्ष का जो इतिहास लिखा गया वो स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखा गया। फिर यदि हम बात करते हैं आगे का, उसके शासनकाल के 19वें वर्ष तक का शासन जो है, वहां तक का इतिहास लिखा मोहतमिद खां के द्वारा। और सबसे लास्ट में उसको जो है मोहम्मद हादी के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, पूरा कर दिया गया। खैर, देखो, आपका जो प्रश्न आने वाला है यहां से, वो प्रश्न क्या आएगा कि किसी ना किसी एक ग्रंथ का नाम देकर के उसका जो है रचनाकार पूछ लिया जाएगा कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, या फिर जैसे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न यदि बनता है तो किस तरीके का प्रश्न बनेगा बेटा कि ग्रंथ के नाम दे दिए जाएंगे और साथ ही साथ सामने सुमेलित करो वाला जो प्रश्न आपका बनता है ना, वो इस तरीके का जो है सुमेलित करने वाला प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके आगे की कुछ कहानी बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी पुस्तकों की रचना मुगल कालीन साहित्य की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे थोड़ी सी हम हिंदी साहित्य की भी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के लिए मुगल का जो है वो स्वर्णिम युग है एक तरीके से। कौन कौन सी रचना हुई वो भी, उनके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। खैर, देखिएगा, एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी। क्या नाम है बेटा? मुगल कालीन साहित्य की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है, मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, इसमें एक तरफ हम लोग ग्रंथ का नाम लिख रहे हैं और सामने जो है उसके रचनाकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इकबाल नामा है जहांगीरी। क्या है बेटा जी? इकबाल नामा ए जहांगीरी, ग्रंथ का नाम क्या है? इकबाल नामा ए जहांगीरी। और इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखा? उसी ने जिसने जहांगीर के बाद में जो है जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी को लिखा था। कौन था बताओ? मोतमिद खां। किसके द्वारा लिखा गया? मोतमिद खां के द्वारा। मोतमिद खां। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, एक ग्रंथ का नाम मिलता है मासीरे जहांगीरी। क्या नाम है? मासीरे जहांगीरी। और मासी कौन? दरियत। कौन? दरियत खां। तो याद रखना कि मासीरे जहांगीरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? दरियत खां के द्वारा। मासीरे जहांगीरी, मासीरे जहांगीरी, और किसके द्वारा लिखा गया? दरियत खां। दरियत खां के द्वारा लिखा गया था। आगे बात समझ क्लियर है? एक ग्रंथ है जिसका नाम है सियासतनामा। क्या नाम है? सियासतनामा। और सियासतनामा जो है वो निजामुल मुल्क तुसी, निजामुल, देखो सियासत कहां चलेगी? मुल्क में चलेगी। कहां चलेगी? मुल्क में चलेगी। इसलिए बेटा याद रखना कि मुल्क तुसी, निजामुल मुल्क तुसी। आगे बात समझ में क्लियर है? सियासतनामा, सियासतनामा। निजामुल मुल्क तुसी, निजामुल मुल्क तुसी। नेक्स्ट ग्रंथ की हम बात करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न बनता है बेटा। अभी पिछला जो फर्स्ट ग्रेड हुआ
संस्कृत शिक्षा विभाग, उस संस्कृत शिक्षा विभाग में एक ग्रंथ दिया गया था पादशाहनामा। क्या चीज? पादशाहनामा। और पादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। उसके अलावा उसके सहायक मोहम्मद अमीन कजवेनी और मोहम्मद वारिस, 3 लोगों ने मिलकर के लिखा था पादशाहनामा। क्या लिखा था? पादशाहनामा। लेकिन जो आपका प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर ऑप्शन आपका आएगा तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन आएगा, याद रखना कौन सा? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था संस्कृत शिक्षा विभाग में, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना विशेष रूप से। पादशाहनामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा, पादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। इसके साथ में नाम याद रखना, मोहम्मद अमीन कजवनी, मोहम्मद अमीन कजविनी। और एक नाम और याद रखना बेटा जी, क्या नाम याद रखोगे? मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस। ये 3 लोग वस्तुतः यहां आपको देखने को मिलते हैं, तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब इसमें विशेष बात क्या याद रखनी और कि अब यहां से यह पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न आता है कि शाहजहां के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना बेटा, शाहजहां के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? पादशाहनामा से। शाहजहां के बारे में, शाहजहां के बारे में विस्तृत जानकारी विस्तृत जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से मिलती है? याद रखिएगा बेटा जी कि कहां से मिलती है? पादशाहनामा से आपको ये सारी की सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए विशेष बन जाता है, याद रखना बेटा, ठीक है ना। ठीक है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि शाहजहां के काल का सबसे प्रामाणिक सोर्स क्या है? सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है शाहजहां के काल का, ठीक है। शाहजहां के काल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है ये, ठीक है, जिसमें शाहजहां के संपूर्ण शासनकाल की जानकारी मिलती है। सबसे प्रामाणिक शाहजहां के काल का सबसे, शाहजहां के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। शाहजहां के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, ठीक है बेटा जी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो शाहजहांनामा याद रखिए। पादशाहनामा किसके बारे में है? शाहजहां के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि आगे ग्रंथ नाम मिलेगा जिसका नाम मिलेगा आपको शाहजहांनामा। क्या नाम मिलेगा? शाहजहांनामा। और शाहजहांनामा लिखा था आपकी इनायत है। शाहजहां पर किसकी? मुमताज की इनायत थी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा जी कि इनायत खां
और मोहम्मद सादिक खां के द्वारा लिखा गया था शाहजहांनामा। ग्रंथ का नाम क्या है? शाहजहांनामा। किसके द्वारा लिखा गया? तो इनायत खां, इनायत खां। और दूसरा इसमें व्यक्ति मिलता है सादिक खां। क्या नाम मिलता है? सादिक खां। इनायत खां और सादिक खां, मोहम्मद सादिक खां। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ये दो लोग इन्होंने मिलकर के लिखा, क्या लिखा? शाहजहांनामा। ठीक है, आगे बात समझ। एक जो और महत्वपूर्ण ग्रंथ बनता है तारीख ए फरिश्ता। तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता किसने लिखा? मोहम्मद कासिम शाह। तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, याद रखिएगा, मोहम्मद कासिम खां। अब देखो इनका कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे ना, और ना ही इसमें कोई समझने वाली बात है। मोहम्मद कासिम खां, ये चीजें आप लोगों को याद ही करनी है, याद रखना। मोहम्मद कासिम खां। ठीक है, नेक्स्ट आलमगीरनामा। आलमगीरनामा, ठीक है। और आलमगीरनामा ध्यान रखिएगा, तीन लोग, काजिम सिराजी, हातिम खां और मिर्जा मोहम्मद काजिम। काजिम सिराजी, हातिम खां और मिर्जा मोहम्मद काजिम। काजिम सिराजी, नेक्स्ट हातिम खां और मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम, मिर्जा मोहम्मद काजिम, ये तीन लोग हैं आप। ठीक है ना। आलमगीरनामा क्या है बेटा? ग्रंथ का नाम आलमगीरनामा। अब इस आलमगीरनामा में आपको याद क्या रखना है कि औरंगजेब के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? औरंगजेब। औरंगजेब किसके बारे में बेटा जी? औरंगजेब के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? औरंगजेब के बारे में जानकारी आपको कहां से मिलती है? आलमगीरनामा से। ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो औरंगजेब के वस्तुतः यहाँ पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब के शासनकाल के वस्तुतः प्रारंभिक जो 10 वर्ष थे, प्रारंभिक 10 वर्ष जो थे, इनके बारे में विशेष रूप से आप लोगों को क्या देखने को मिलती है? जानकारी मिलती है। तो याद रखना आलमगीरनामा। क्या चीज? आलमगीरनामा। आगे देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे, जैसे और कौन कौन से ग्रंथ है जिनके बारे में हमें यहां से मुगल कालीन जानकारियां मिलती है। अब देखो विशेष रूप से कुछ याद रखना, मज्म उल बहरीन बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बेटा। मज्म उल बहरीन किसके द्वारा लिखे गया? दारा सिको के द्वारा। किसके द्वारा? दारा सिको के द्वारा। मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन
इंपॉर्टेंट भी कर लेना इसको। किसके द्वारा? दारा सिको के द्वारा। किसके द्वारा? दारा सिको के बारे में, दारा सिको के द्वारा जो है इस ग्रंथ का नाम लिखा गया था। और नाम क्या बेटा? मज्म उल बहरीन। क्या है? मज्म उल बहरीन। ये आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ बनता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दारा सिको द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो मज्म उल बहरीन। ठीक है। इसके अलावा मुगल काल में अनुवादित कई पुस्तकों का अनुवाद किया गया, कई ग्रंथों का अनुवाद किया गया। जैसे हम बात करें बेटा किसकी? महाभारत की बात करेंगे तो महाभारत को किस नाम से लिखा गया? रज्मनामा के नाम से, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके। ठीक है। वस्तुतः ध्यान रखना कि महाभारत मुल्ला शेरी, नकीब खां, बदायूनी, शेख सुल्तान हाजी और वस्तुतः महाभारत रज्मनामा के नाम से जो लिखा गया था, फेजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद हुआ था। तो एक नोट लिख रहा हूं, देखो नोट कि महाभारत रज्मनामा सारी बात कर चुके बेटा हम लोग। ठीक है। फेजी के निर्देशन में अनुवाद किया गया था। फेजी के निर्देशन में अनुवाद किया गया। पहली बात तो ये याद रखना, किसके निर्देशन में? फेजी के निर्देशन में। रज्मनामा युद्धों की पुस्तक, मैंने पूरे के पूरे जो उसके चित्र उत्कीर्ण किए गए थे कपड़े के ऊपर, उसके भी मैंने आपको पूरे की पूरी जो है तस्वीरें भी आपको दिखाई है। याद रखना, फेजी के निर्देशन में अनुवाद किया गया था रज्मनामा। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना बेटा, रज्मनामा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। अगली बात समझ में। इसके अलावा याद रखना बदायनी, ठीक है। मुल्ला शेरी, नकीब खां। प्रमुख जो लेखक है इसके कौन है? तो ध्यान देना बेटा, मुल्ला शेरी, नकीब खां, बदायनी, शेख सुल्तान हाजी, शेख सुल्तान हाजी। ठीक है। आगे बात समझे। ये कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जिनके निर्देशन में, और निर्देशन कौन किया? सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? फेजी है। कौन है? फेजी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रामायण की। किसकी बात करते हैं? रामायण। तो रामायण भी बदायूनी ने, है ना, बदायूनी। ठीक है ना। कौन? बदायूनी, नकीब खां और शेख सुल्तान, और साथ में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन? फेजी। रामायण में भी सेम ही लोग हैं, देखिएगा। रामायण, रामधनयन। ठीक है। तो बदायूनी, नकीब खां, फिर ध्यान रखना बेटा, शेख सुल्तान, और विशेष व्यक्ति जो कौन? फेजी। कौन है? फेजी। ये यहां से आपके प्रश्न बनने की संभावना। अथर्ववेद, कौन सा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ध्यान रखना, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। अथर्ववेद का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा? हाजी इब्राहिम सरहिंदी। अथर्व वेद, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। हाजी
इब्राहिम सर हिंदी, हाजी इब्राहिम सर हिंदी। ठीक है, इसके द्वारा देखो किसका जो है अथर्ववेद का जो है किया गया था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। भगवत पुराण राजा टोडरमल, मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभी पूछा गया, भगवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? राजा टोडरमल के द्वारा। ठीक है, भगवत पुराण, भगवत पुराण और किसके समय में बेटा? याद रखना, अकबर के समय में, राजा टोडरमल के द्वारा, राजा टोडरमल अकबर के समय। ये ज्यादातर जो देखो राजमनामा भी वस्तुतः अकबर के समय ही है। ठीक है, अथर्ववेद, रामायण, ये सारी की सारी वस्तुतः ग्रंथ है जो है अकबर के समय ही है सारी चीज। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अकबर के समय। देखो ध्यान रखना, महाभारत, राजमनामा, रामायण, अथर्ववेद, भगवत पुराण, तो ये प्रमुख ग्रंथ हो गए। उसके बाद में राज तरंगिणी, बहर उल उस्माद, राज तरंगिणी का जो है मूलतः किस नाम से? बहर उल उस्माद के नाम से। राज तरंगिणी फारसी भाषा में अनुवाद, बहर उल उस्माद के नाम से, बहर उल उस्माद, बहर उल उस्माद के नाम से जो है इसका क्या किया गया था? फारसी भाषा में रूपांतरण किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना कि राज तरंगिणी भारत का प्रथम जो है ऐतिहासिक ग्रंथ था। ठीक है, आगे बात समझ। तो राज तरंगिणी बहर उल उस्माद के नाम से, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी, मुल्ला शाह मोहम्मद शाहबादी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, पंचतंत्र और एक भगवत गीता और योग वशिष्ठ दारा सिको वस्तुते। ठीक है, भगवत गीता, योग वशिष्ठ और 52 उपनिषद, इन समस्त ग्रंथों का जो है दारा सिको के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता, देखो भगवत गीता और योग वशिष्ठ दारा सिको, 52 उपनिषदों का जो है उसने संग्रह किया, फारसी भाषा में उसने अनुवाद किया दारा सिको ने, और किस नाम से? सिर्रे अकबर या सिर्रे अकबरी के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो दारा सिको, दारा सिको, दारा सिको ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, वे 52 उपनिषदों का, 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद
सिर्रे अकबर या जिसे सिर्रे अकबरी भी नाम मिल सकता है, ध्यान रखना इसका, सिर्रे अकबर या सिर्रे अकबरी, ठीक है। सिर्रे अकबर के नाम से या सिर्रे अकबरी के नाम से एक ही बात है, ठीक है ना। किस नाम से किया? सिर्रे अकबरी के नाम से। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया, ठीक है। तो सिर्रे अकबरी, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा सिर्रे अकबरी क्या है, तो दारा सिकों द्वारा अनुवादित 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, वस्तुतः याद रखना, तो कौन? दारा सिकों। आपसे प्रश्न पूछ ले भगवत पुराण का किसने किया? राजा टोडरमल ने। किसने? राजा टोडरमल ने। पंचतंत्र, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, पंचतंत्र जो कि सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित ग्रंथ माना जाता है, भारतीय ऐसा ग्रंथ जो सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित है, ठीक है। पंचतंत्र मूलतः किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने, लेकिन फारसी भाषा में इसे लिखा गया, ठीक है, अनवर ए सुहली। फारसी भाषा में पंचतंत्र अनवर ए सुहली के नाम से किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। और याद रखना कि अरबी अनुवाद, अरबी भाषा में अनुवाद वस्तुतः किस नाम से जाना जाता है? कलीला वादिमना। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखना कि अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है बेटा? कलीला वादिमना। जबकि फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? अनवर ए सुहली। अब देखो, अरबी भाषा में इसका जो अनुवाद किया गया वो 8वीं शताब्दी में किया गया था। नाम तो मैंने ऐसे बोले ना, कईयों का मन कर रहा होगा कि मुक्का ही मार दूं एक, है ना। गुरुजी आदरणीय जरूर होते हैं, लेकिन इतने कोई नाम याद होंगे क्या? होंगे बेटा। मैंने ये जो शब्द कही है, एक बार तो मैं पहली बात तो मजाक नहीं करता हूँ, और मेरी जो मजाक होती है वो सिलेबस में होती है। मैंने कहा कि ऐसा मन करता है मुक्का मार दूं। तो पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? मुकफ्फा। एक शब्द याद रख लो, बड़ा नाम है, ठीक है, अब्दुल्ला इब्न उल मुकफ्फा। पूरा नाम क्या है? अब्दुल्ला इब्न उल मुकफ्फा, ठीक है ना। तो याद रखना कि ऐसे ऐसे लिखे कि मन करता मुक्का मार दूं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा कि अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से? कलीला वादिबना के नाम से जाना जाता है। किसने लिखा? 8वीं शताब्दी में अब्दुल्ला उल मुकफ्फा के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अब्दुल्ला उल मुकफ्फा के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपका बनता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो पंचतंत्र अनवर ए सहली फारसी भाषा में किसने? अबुल फजल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिएगा बेटा। एक मैं आपको देखिए अगले पेज पे लिखूंगा, एक ग्रंथ और मैं बताता हूं, कालिया दमन। कालिया दमन भगवान श्री कृष्ण ने किया ना, अरे शेष ना, कालिया का दमन किया था ना भगवान श्री कृष्ण ने, जब उनकी गेंद गिर जाती है तो, ठीक है। तो कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अयार ए दानिश। किस नाम से? अयार ए दानिश के नाम से। और ये भी जो है किया था किसने? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। तो देखिएगा, अबुल फजल अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया बेटा? ध्यान देना, ठीक है। अयार ए दानिश, अयार ए दानिश,
ठीक है। वही ध्यान रखना कि पंचतंत्र का, किसका बेटा, पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सहेली, अनवर ए सुहेली, है ना, अनवर ए सुहेली के नाम से किया। के नाम से किया। नोट, क्या नोट बेटा, कि पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, अरबी भाषा में अनुवाद कलीला वादिमना के नाम से, कलीला वादिमना के नाम से आठवीं शताब्दी में, आठवीं शताब्दी में अब्दुल्ला अब्दुल्ला उल मुकफ्फा ठीक है, अब्दुल्ला उल मुकफ्फा के द्वारा किया गया। किया गया। ये लो साहब, ये आपका हो गया पूरा। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो इन चीजों का देखो बेटा ध्यान रखना। अब्दुल्ला उल मुकफ्फा, 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 ठीक है, मुक्का मारना है, ठीक है। चलिए, मुगलकालीन साहित्य में अब कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, मृगावत, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। पद्मावत जो कि मुगल काल के दौरान लिखा गया, कौन से काल के दौरान, मुगल काल के दौरान। और वस्तुतः पद्मावत जो था शेरशाह सूरी का जब शासनकाल चलता है, यहाँ पर जब हुमायूं का निर्वासन काल होता है, उसी समय लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है पद्मावत। ध्यान रखना बेटा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिख रहा हूं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कि 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने
पद्मावत की रचना की। कि जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? याद रखना बेटा, पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत है। रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी। याद रखना, 1540 में। अब यहां पर एक विशेष नोट बेटा, हिंदी साहित्य, माफ करना, देखो बेटा, विशेष नोट क्या है कि अब यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्या मिलती है? अब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी इसलिए मिलती है कि पृथ्वीराज रासो, क्या चीज? पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है, या हिंदी का जो प्रथम जो ग्रंथ माना जाता है, वो कई इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज रासो को भी माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, हालांकि आपके अब यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में चर्चा करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। नोट लगा के लिख रहा हूं कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं, देखो ध्यान से सुनना इन चीजों को, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी। अब देखो थोड़ी सी कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि अकबर के काल में जैन विद्वान थे जिनका नाम था पद्मशंकर। इन पद्मशंकर ने सर्वप्रथम फारसी संस्कृत का शब्द कोश लिखा था, फारसी प्रकाश। अकबर के काल में, अकबर के काल में जैन विद्वान पद्मशंकर ने
सर्वप्रथम फारसी संस्कृत का शब्दकोश फारसी प्रकाश लिखा। की रचना की। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बनता है, आपका ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अब महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना कि तुलसीदास, सूरदास, रहीम और रस खान हिंदी के सबसे प्रसिद्ध कवि थे अकबर के समय में। अकबर के समय में तुलसीदास, सूरदास, रहीम व रस खान हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। और यही कारण है कि ध्यान देना बेटा कि यही कारण है कि इसी कारण इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कहा जाता है। नोट, अकबर के समय ही तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की।
ठीक है। और यहीं पे एक उल्लेख मिलता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया। ध्यान रखना बेटा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया है। क्या बताए? बाइबल। वेरी मोस्ट जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल बताया है। ठीक है, बाइबल बताया है। ठीक है, आगे बात समझो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ये सारे के सारे जो है ग्रंथ लिखे थे। याद रखना कि ये अकबर के समकालीन थे, एकांतवासी थे। ये सारी की सारी बातें हम लोग वस्तुतः कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की थी। किसकी? सूर सागर की रचना की थी। आगरा के निवासी थे सूरदास जी, बता दिया मैंने आपको। जहांगीर के समय में भी सर्वश्रेष्ठ एक कवि हुआ करते थे जिनका नाम था केशव दास। क्या नाम था? केशव दास। तो ये चीज़ें आप लोगों को कुछ याद रखना है। केशव दास को वस्तुतः कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, केशव दास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। चलिए लिख ही देता हूं कि जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ कवि केशव दास थे। जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और लास्ट बात इसी के साथ समाप्त करूंगा इस बात को नोट लगा के कि अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी। कौन सी? जरी कलम की उपाधि प्रदान की।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये मुगलकालीन साहित्य थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था, मैं भी मानता हूँ। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया पूरा। लास्ट पार्ट, अंतिम पार्ट हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, मुगलकालीन शिक्षा। बहुत ज़्यादा कोई विशेष आपको नहीं पढ़ना है। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, मुगलकालीन शिक्षा नया टॉपिक है हमारा। ठीक है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मुगलकालीन शिक्षा, देखिएगा, सुनिए बेटा, सीधा सीधा सा प्रश्न आएगा यदि मुगलकालीन शिक्षा से आएगा तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब में। और उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मदरसों में। मतलब शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं हम लोग। मुगलकालीन शिक्षा पद्धति, स्कूल जैसे हम बोलते थे वैसे मकतब बोलते हैं और मदरसा बोलते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक जो शिक्षा होती थी वो प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर मिलती थी? प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, और उच्च शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मदरसों में। तो प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मकतब, जबकि उच्च शिक्षा मदरसों में। ठीक है, मकतब में। और ये क्या है? एक तरीके से ये क्या है बेटा? स्कूल है ये। ठीक है, ये क्या है? आपके स्कूल है। आगे बात समझिए। तो मुगल काल में प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो तो होती थी मकतब में। ठीक है, और उच्च शिक्षा कहाँ पर होती थी? मदरसों में। स्कूल है ये एक तरीके से। तो मुगलकालीन स्कूलों को या ये विद्यालयों को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न भी बनता है। विद्यालय, ठीक है, मकतब और मदरसा, मकतब और मदरसा। चलिए अब कुछ विशेष बातें करते हैं। क्या कि एक तो फारसी भाषा, फारसी जो भाषा थी, इस फारसी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में चुना जाता था। और इसका मतलब ये था कि ये जो विद्यालय के अंदर जो बताए मैंने आपको मकतब और मदरसा, यहाँ पर फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मुगल काल में फारसी भाषा राजकीय भाषा के रूप में प्रचलित थी। राजकीय भाषा के रूप में प्रचलित थी। इन मदरसों व मकतबों में, मदरसों वे मकतबों में, विद्यालय है ये बेटा। ठीक है, क्या है? विद्यालय है। मदरसों व मकतबों में शिक्षा फारसी भाषा में ही होती थी। फारसी भाषा में ही दी जाती थी। पहली बात। नेक्स्ट, हुमायूं ने महामनगा के सहयोग से, महामनगा के सहयोग से, देखो ये महामंगा कौन सी है? याद है ना? महामनगा अकबर की धाई माँ,
अकबर की धाई वहां हुआ करती थी महामंगा, पता है ना आप लोगों को। तो इस महामंगा के सहयोग से दिल्ली में उसने मदरसा ए बेगम की स्थापना की, और इसी मदरसा ए बेगम को मदरसा ए बेगम को क्या कहा जाता था? खैर उल मजलिस। क्या कहा जाता था? खैर उल मजलिस कहा जाता था। ठीक है, तो सहयोग से दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की, जिसे खैर उल मजलिस भी कहा जाता था। खैर उल मजलिस, बस छोटे छोटे नाम है, सीधे सीधे ही। ठीक है, खैर उल मजलिस भी कहा जाता था, भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य बनता है बेटा यहां से, औरंगजेब की पुत्री जिसका नाम था जेबुनिसा, जो कि अकबर, ठीक है, अकबर औरंगजेब का पुत्र, उसको चुपके चुपके पत्र लिखा करती थी अपने भाई को, सारी नीतियों के बारे में बातें बता देती थी कि ये तेरे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं भाई, तू बापू से जो है दूर रहना। तो औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक मदरसे की स्थापना की थी। बैतुल उल उलूम, औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने दिल्ली में उसको बेचारे जीव को निर्वासित कर दिया था। बैतुल उल उलूम, बैतुल उल उलूम, उलूम नामक मदरसे की स्थापना की। ये बात हो गई मुगलकालीन शिक्षा की। अब अंतिम चरण में देखो, ध्यान से सुनना। लखनऊ में एक फरंगी महल मदरसा हुआ करता था जहां कानूनी शिक्षा दी जाती थी। वहीं सियालकोट पाकिस्तान का जो मदरसा था वहां पर व्याकरणिक जो शिक्षा होती थी वो मुगल काल में व्याकरणिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? सियालकोट पाकिस्तान में। फरंगी महल मदरसा कहाँ पर है? तो लखनऊ। कौन सी शिक्षा दी जाती थी? कानूनी शिक्षा। दिल्ली शाहउल्लाह स्कूल, जहाँ परंपरागत शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ध्यान रखना। केंद्र, और इधर मैं लिख रहा हूं शिक्षा। देखो, सबसे पहले याद रखना फरंगी महल मदरसा, फरंगी महल मदरसा और ये बेटा जी याद रखना लखनऊ में। यहां कानूनी शिक्षा दी जाती थी। कानूनी शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट, सियालकोट
मदरसा, सियालकोट मदरसा, पाकिस्तान व्याकरण शिक्षा हेतु प्रसिद्ध, व्याकरण शिक्षा हेतु। वही हम बात करेंगे दिल्ली शाहउल्ला स्कूल, शाहउल्ला स्कूल या मदरसा, ठीक है। याद रखना बेटा, परंपरागत शिक्षा दी जाती थी, परंपरागत और नोट लगा के लिख रहा हूं बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नोट। कि बनारस मुगल काल में, बनारस मुगल काल में बनारस हिंदू शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, हिंदू शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, आगे बात समझ में। अब फटाफट से देखिएगा अगली बात, लास्ट बात, बस 2 मिनट। विषय लिख रहा हूं और उपाधि लिख रहा हूं। जैसे कोई मुगल काल में व्यक्ति जो तर्क व दर्शन की शिक्षा पूर्ण करता था तो उसको उपाधि दी जाती थी फाजिल। कौन सी उपाधि? फाजिल। धार्मिक शिक्षा पूर्ण करता था तो उसे दी जाती थी उपाधि आमिल। और साहित्य की यदि शिक्षा पूर्ण करता था तो उसे उपाधि दी जाती थी काबिल। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं विषय और एक तरफ मैं लिख रहा हूं बेटा उपाधि। ठीक है, नंबर 1 ध्यान देना, वापस बता रहा हूं। तर्क व दर्शन की शिक्षा पूर्ण करने वाले को कौन सी उपाधि दी जाती थी मुगल काल में? यह प्रश्न बनता है फाजिल। तर्क व दर्शन की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा पूर्ण करने पर फाजिल। नंबर 2 धार्मिक शिक्षा पूर्ण करने पर, धार्मिक शिक्षा पूर्ण करने पर क्या कहा जाता था? आमिल। और साहित्यिक शिक्षा पूर्ण करने पर, साहित्यिक शिक्षा, साहित्यिक शिक्षा पूर्ण करने पर व्यक्ति को क्या कहा जाता था? बेटा जी याद रखना कि काबिल कब बनता है व्यक्ति? जब उसको साहित्य का ज्ञान हो। तो उसे क्या कहा जाता था? काबिल कहा जाता था। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। मुगल काल को तिलांजलि हो गई है। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।